हाय दोस्तों। तो ये सिंप्लीफिकेशन का यानी बोडमॉस रूल का वीडियो नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी सीरीज देख रहे होंगे। यदि आप पूरी सीरीज देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, अन्यथा बीच से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि बोर्ड पे दिया गया है, उससे आपको और क्लियर कट आइडिया आएगा। और ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप देख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व कराना। देखिए, आप क्वेश्चन देख के तो पहले ही पता कर लिए होंगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि प्लस माइनस ब्रैकेट दिया गया है तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यानी ये कंफर्म होगा कि ये वी बोडमॉस रूल से ही सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, वी बोडमॉस रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर कहीं वी दिया गया है? नहीं, वी तो नहीं दिया गया। वी का मतलब कोई दो नंबर हो, उसके ऊपर से एक लाइन ड्रॉ, इसको वेनाकुलम बार या बार ब्रैकेट कहते हैं, वो तो नहीं है। अब देखेंगे बी, बी कहीं दिया गया है तो आप कहोगे सर जी हाँ यहाँ पे दिया गया है, छोटा वाला भी, बड़ा वाला भी और मझला वाला भी। तो पहले किसे करना है? देखिए, पहले छोटे वाले को ना, उसके बाद ना मझले को, उसके बाद बड़े को। तो पहले मैं छोटे को सॉल्व करूँ। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है। आपको इस पूरे क्वेश्चन में ये देखना है कि छोटा ब्रैकेट कहां से शुरू हुआ है और कहां पे खत्म हुआ है। तो यहां से शुरू हुआ है, आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे, और यहाँ पे खत्म हुआ है। तो मुझे पहले इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक काम करूंगा, ऐसे इसको पकड़ूंगा। ठीक है, ऐसे इसको पकड़ूंगा और ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पे लेकर के आऊंगा। ऐसे पकड़ के यहाँ पे कहूंगा चलो भाई तुम मेरे साथ आओ। इस डिवीजन के साइन को मुझे नहीं लाना। देखिए, मैंने डिवीजन के साइन को नहीं ना लेकर आया, तो मैं डिवीजन के साइन को नहीं लेकर आऊंगा। अब देखिए, अब आप एकदम भूल जाइए कि ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, आपका सिर्फ फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि छोटा कोष्टक को मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए, इसे मुझे सॉल्व करना है तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, जितने भी नंबर, सबको सॉल्व करके अगर मैं एक नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएगा? तो बस वही काम करूंगा। कैसे? देखिए, अब जाएंगे आप सॉल्व करने, तो यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है। तो प्लस और माइनस में पहले किसे सॉल्व करते हैं बताइए? पहले प्लस को करते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है। तो पहले किसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर यम पहले आ रहा है ना, बाद में एडिशन, तो पहले मैं यम को करूंगा। ठीक है, ठीक है। अब यम को करूंगा, एक सेकेंड। देखिए, अब यम को करूंगा तो आप फिर वही अपने मन से पूछिए कि मल्टीप्लाई का साइन किन दो नंबरों के बीच में है। मल्टीप्लाई का साइन किन दो नंबरों के बीच में है? तो किन दो नंबर के बीच में? 3 और 2 के बीच में। ये ना प्लस से मतलब है ना माइनस से, सिर्फ मल्टीप्लाई पे। तो 3 और 2 के बीच में है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या इस पूरे की जगह मैं 6 लिख दूं? इस दोनों की जगह 6 लिख दूं? लिख दिया। ये माइनस का 19 एज इट इज, क्यों? क्योंकि इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। और ये ब्रैकेट, और ये प्लस का 17 जो है ऐसे ही। ठीक है, अभी भी मैंने क्यों ब्रैकेट बनाया? क्योंकि देखिए, ब्रैकेट में अभी भी 3 नंबर है, तो मुझे सॉल्व करके क्या करना है? एक नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक नंबर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, 17 में आप ये जोड़ दीजिए। देखिए, अब 17 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। ठीक है ना। 17 में 6 को ऐड करेंगे, सॉरी 16 नहीं, 6 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 17 में जब मैं 16 सॉरी 6 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 23 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 23। भाई मुझे सिर्फ इससे भी मतलब है ना, इन दोनों से, इससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या हो जाएगा? 23, और ये माइनस का 19 एज अ टेस्ट। फिर ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट? क्योंकि अभी भी देखिए 2 नंबर बचा हुआ है, अभी भी ब्रैकेट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? 23 में से 19 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। जाहिर सी बात है। क्या अब मैं ब्रैकेट लगाऊं? नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट में 3-4 नंबर दिए गए थे। अब मैंने उसको सॉल्व करके एक नंबर यानी 4 में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि ब्रैकेट पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्वेश्चन में मैं इस पूरे ब्रैकेट की जगह हटा करके
4 रख दूं, रख सकता हूं ना। अब सेम वही काम मैं करूंगा, देखिएगा इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं ना, मैंने तो सिर्फ इसको लेकर के गया हूं ना यहाँ पर, सिर्फ इसको, तो और सबके साथ तो कुछ किया ही नहीं, तो और सबको एज इट इज। देखिए 16 माइनस 11 माइनस ब्रैकेट 8, और डिवीजन का भी साइन एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं डिवीजन के साथ थोड़ी कुछ किया हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस पूरे की जगह ये जो छोटा कोष्टक है, इस पूरे की जगह मैं क्या रखूंगा? 4, 4 ही रखूंगा ना, क्योंकि इसी को तो अभी सॉल्व करके लाया हूं, तो 4। और ये क्या हो जाएगा? मझला कोष्टक बन, ये बड़ा कोष्टक भी बन। फिर वही, अब आगे देखिए, अब मुझे क्या सॉल्व करना है? मझला कोष्टक, क्योंकि छोटा का तो काम खत्म हो गया, मैंने छोटा सॉल्व कर दिया। अब मझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट। फिर आप देखिए कि करली ब्रैकेट या मझला कोष्टक कहाँ है? यहां से शुरू है, यहाँ पर खत्म है, ठीक है ना। तो फिर मैं वही काम करूंगा, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे नोट कर दूंगा, इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे नोट कर दूंगा, इस माइनस को नहीं नोट करूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, माइनस के साथ कुछ नहीं करना है, ठीक। तो इसको ऐसे यहाँ पे ले जाके नोट करूंगा। तो अब देखिए 2 नंबर है, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, 4 में अगर 8 का डिवाइड कर दूं तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में, 2 बार में, तो 2 लिख दूंगा, यानी कि 2 नंबर को मैंने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट खत्म। तो क्या इस पूरे की जगह मैं 2 रख दूं? हाँ, तो 16 ऐसे ही माइनस 11 ऐसे ही, ये ऐसे ही, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। देखिएगा इसको मैं यहाँ पर लेके गया हूँ सॉल्व करके, क्या है? तो 2 आया है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हटा करके मैं 2 रख दूं? हाँ, रख सकता हूँ, है ना। और ये ब्रैकेट बंद। देखो माइनस को भी मैंने ऐसे ही रखा है, इस पूरे ब्रैकेट की जगह सिर्फ 2 रखा, ठीक है ना। बस अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो आप तो इजिली कर लोगे भाई। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, जाहिर सी बात है। तो 2 नंबर था, एक नंबर में हो जाएगा कन्वर्ट, तो ब्रैकेट टूट जाएगा। तो 16 को ऐसे ही, और ये वाला माइनस ऐसे ही। अब बताओ 11 में से 2 जाएगा कितना होगा? 9, 9 ही होगा ना, तो 9 हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खत्म, ठीक है। अब तो आपको क्वेश्चन और इजी हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 7, 7 ही होगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस पूरे क्वेश्चन के, इस बड़ा सा जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। आप नोट करिए, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, नोटिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, ये भी बोर्ड मॉस का सवाल है, आपको पता चल ही गया होगा। अब फिर वही देखेंगे, क्या कहीं वी दिया गया है पूरे सवाल में? तो वी नहीं दिया गया, तो बी को भूल जाएंगे। अब बी पे आएंगे, बी बोले तो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दिया गया, ब्रैकेट तो दिया गया, यानी मुझे पहले ब्रैकेट तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट में भी पहले किसे सॉल्व करें? छोटे को ना। देखिए यहाँ पर छोटे को पहले करेंगे, तो बस अभी मैं छोटा वाला यानी स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे, स्मॉल ब्रैकेट यहां से शुरू है और यहाँ पर खत्म है, यहां से शुरू है और यहाँ पर खत्म है। तो बस अभी आपको क्वेश्चन में कुछ फोकस नहीं करना है, सिर्फ आपको स्मॉल यानी छोटे ब्रैकेट पे फोकस करना। अभी आप पूरे क्वेश्चन को ऐसे डिलीट कर दो दिमाग से, सिर्फ इस पे फोकस करो, इस पे। तो मैं ऐसे सोचूंगा, आप ऐसे सोचना, ऐसे इसको पकड़ो और यहाँ पर लेके जाओ, ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ो और यहाँ पे लेके जाओ। देखो माइनस को नहीं लेकर के जाना, देखो मैं माइनस को नहीं लेकर गया हूँ, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लेकर जाओ। अब आप क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक। अब आप सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए। देखिए ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या मतलब है, कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको एक नंबर में कन्वर्ट कर लो सॉल्व करके, ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो सेम काम मैं यहाँ पर करूंगा। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट सॉल्व करने जाऊंगा, तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया कि भाई मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन है, तो पहले किससे करें? तो आप इस ऑर्डर पे जाइए, पहले क्या आता है? पहले डी आता है, यानी डिवीजन आता है। भाई मल्टीप्लाई एम तो बाद में आता है ना, तो पहले डी करेंगे। फिर वही सवाल कि डिवीजन जो है किन दो नंबरों के बीच में है, तो किसके बीच में है? 4 और 2 के बीच में। किसके बीच में? 4 और 2 के बीच में। तो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को भाग करूंगा तो क्या आएगा? 2। अभी इससे कोई लेना देना नहीं, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आप 4 डिवीजन 2 पे फोकस करो। ये मल्टीप्लाई वाला जो 2 इसको हटा दो, उसको डिलीट करो दिमाग से। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2 से 4 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा ना, 2 बार में डिवीजन जाएगा, है ना। तो क्या इस पूरे की जगह मैं 2 लिख दूं? मैं ऐसा कर सकता हूं ना।
डेफिनेटली कर सकता हूँ। और ये वाला माइनस ऐसे ही, क्योंकि इसके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया, और ये 15 भी ऐसे ही, और ये वाला ब्रैकेट भी ऐसे ही, और ये जो इनटू वाला 2 है, यानी जो गुणे के साथ 2 लिखा गया, इसको भी ऐसे ही, है ना, क्योंकि इसके साथ भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसके जो बगल में जो इन दोनों के बीच में इसके साथ किया हूं ना, इस वाले को 2 के साथ तो कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट बंद। अभी भी मैं क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि अभी भी देखो 3 नंबर 1 2 3, तो मुझे एक नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब पहले मल्टीप्लाई करें कि सब्ट्रैक्शन करें, तो पहले यम, सब्ट्रैक्शन तो बाद में आता है, तो यम कर लेंगे। तो इसको 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 लिख दिया इस पूरे की जगह, ये माइनस एज इट इज, ये ब्रैकेट भी एज इट इज, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 11 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए माइनस को ऐसे ही नोट किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो 4 आया, और फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब 15 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। अब ब्रैकेट टूट गया, क्यों, क्योंकि एक नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्वेश्चन में मैं 11 रख सकता हूं। क्यों, क्योंकि भाई इसी को तो सॉल्व करके मैं 11 लेकर के आया हूं, तो मैं ऐसा करूंगा ना। आप कहोगे सर जी हाँ, और बाकियों के साथ मैंने कुछ किया है नहीं, तो बाकियों को एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये 36 ऐसे ही, और ये माइनस, ये 18, ये माइनस, ये करली ब्रैकेट, ये 14, ठीक है, और ये माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, इस छोटे वाले ब्रैकेट की जगह मैं क्या रखूंगा, 11। इस छोटे वाले ब्रैकेट की जगह मैं क्या रखूंगा, 11, तो मैं 11 रख देता हूं। माइनस को मैंने जस्ट करता कॉपी किया, माइनस के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, ये करली ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, है ना, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। अब ये 36 एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ये बड़ा ब्रैकेट 18 ऐसे ही, और ये वाला माइनस ऐसे ही। अब ध्यान से देखिएगा, फिर मैं वही काम करूंगा, इसको उठा करके यहाँ पर लेकर जाऊंगा, सिर्फ इसको उठा करके लेके जाऊंगा। देखो माइनस को ऐसे ही, 18 को ऐसे ही, और इसको ऐसे ही, इसको ऐसे ही नोट किया। अब बताओ, इसको यहाँ पर लेकर के जाऊंगा तो 14 में से 11 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, जाहिर सी बात है, तो 3 लिख दिया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं 3 रख दूं, हाँ या ना, तो मैं यही काम करूंगा। तो इस पूरे को बाहर हटा के दूंगा, और उसके जगह क्या रख दूंगा 3, तो 3 रख दिया, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब ध्यान से 36 एज इट इज, और माइनस एज इट इज। अब इसमें से आप घटाएंगे तो क्या होगा 15, जाहिर सी बात है, तो 15 हो जाएगा। भाई देखो इसको मैंने ऐसे नोट किया, इसको घटाया तो 15। अब 36 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 1, 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2, यानी इस पूरे बड़े से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 21। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।